पारा नंबर 9 है सूरह आराफ है। मैं ये कुरान अपने सामने रखा बैठा हूँ। पारा नंबर 9 सूरह आराफ। क्या नाम है सूरत का? सूरतुल आराफ। पारा नंबर कितना है? जरा जाके भी तुसी भी गल्ला याद करे करो। पारा नंबर कितना है? सूरह का नाम क्या है? सूरतुल। एक बारी सारे छोटे बड़े सारे मिलकर बोलो सूरतुल आराफ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, आपने जब फिरौन के मुकाबले में कहा था ना कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी बनकर आ गया हूँ, खुदा वहदहू ला शरीक है, मैं सच्चा नबी हूँ, मुझ पर ईमान लेकर आओ। जब आप इतने जुमले कहे ना, फिरौन ने आपकी मुखालफत करने की कोशिश की, कदम कदम पर आपकी मुखालफत की, कदम कदम पर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आपको नबूवत का प्रचार करने से, अल्लाह की तौहीद का प्रचार करने से रोका, लेकिन हजरत मूसा रुकने का नाम नहीं ले रहे। फिरौन ने अपने दरबार में बुलाया। फिरौन ने कहा, मूसा किस बात पर तुझे नाज है? कौन सी ऐसी चीज है तू कहता है मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा होता था। क्या होता था? आपके हाथ में असा था। हजरत मूसा जब असा फेंका करते थे ना, तो वो सांप की शक्ल इख्तियार कर जाया करता था। इसी तरह हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आप अपनी कमीज में अपना हाथ डालते, जब बाहर निकालते ना, तो आपका हाथ 14वीं रात के चांद की तरह चमका करता था। सुभान अल्लाह। बड़ी ढीली है, सोच सोच के बोलते सुभान अल्लाह। कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए? अब क्या हुआ? मूसा ने कहा, हजरत मूसा ने जब ये सारे अपने मौजज़ात दिखाए ना, फिरौन ने कहा कि ये तो खुला जादूगर है, जो अपना असा फेंके वो सांप बन जाए, जो अपना हाथ बाहर निकाले वो चमकदार बन जाए, वो सफेद हो जाए। उसने कहा ये तो क्या है? जादू। ये क्या है? जादू। जब इतनी बात कही ना, उसने उसके इलाके के जो बड़े बड़े जादूगर को बुलाया। उन जादूगरों को कहा कि इस मूसा के मुकाबले में जादू का तोड़ करना है, जादू का तोड़ करना है। जादूगरों ने कहा कि अगर हम तोड़ कर ले हमें इनाम मिलेगा। फिरौन ने कहा हाँ तुम्हें इनाम मिलेगा। वो क्या हुआ? वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बड़े बड़े जादूगर आए। मूसा एक थे, बड़े बड़े जादूगर आए। उन्होंने कहा कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्कीन। उन्होंने कहा मूसा आप अपना असा फेंकते हैं, आप अपना करतब दिखाते हैं, या हम दिखाएं, या हम दिखाएं। जब इतने जुमले कहे ना, आगे सुनिए। काल अलकू फलम्मा अलकू सहारू अयुनन नासी वस्तरहबुहुम व जाऊ बिसिहरिन अजीम। हजरत मूसा ने कहा जादू करो, तुम अपना करतब दिखाओ, तुम अपना, यारों मिलकर बोल लो, तुम अपना। जादूगरों ने क्या किया? जादूगरों ने जादू कर दिखलाया। सारे जो लोग मजमे में खड़े थे, जितने भी लोग वहां जमा थे, सारे लोगों की आंखों पर जादू हो गया। सारे लोगों की आंखों पर जादू हो गया। उन्होंने जादू क्या किया? बड़े बड़े सांप छोड़े। खुला मैदान है, खुले मैदान में बड़े बड़े सांप छोड़े। अब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आपको कहने लगे हैं मूसा अब आप अपना काम दिखलाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने वही फरमाया मूसा अपना ये असा जो हाथ में लाठी पकड़ी हुई है ना, इसको आप फेंके, इसको आप फेंके। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ में जो लाठी पकड़ी हुई थी ना, उसको आपने फेंका। जब फेंका वो लाठी, जब फेंका वो सांप बन गई। दूसरे जो सांप मैदान में थे, सारे सांपों को उसने निगल लिया, सारे सांपों को खा लिया, सारे सांपों को खा लिया। जब खा लिया ना, अब हजरत ज़ी वक़ार तवज्जो तलब बात ये है कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह ने कमालात ये अता फरमाए थे, आपको शान ये दी थी कि हजरत मूसा के हाथ से लगी सोटी लकड़ी की, क्या लगी? लकड़ी की, और वो अपनी शक्ल तब्दील कर गई, अपनी शक्ल तब्दील कर गई। किसके हाथ के साथ लगी? अल्लाह के नबी के, अल्लाह के नबी के, अल्लाह के नबी के हाथ के साथ लकड़ी लगी, तो लकड़ी शानों वाली बन गई, लकड़ी अपनी शक्ल तब्दील कर गई, लकड़ी अपनी हैयत तब्दील कर गई, लकड़ी अपना सब कुछ तब्दील कर गई। हजरत ज़ी वक़ार देखना ये है, अगर मूसा इतनी शानों वाले हैं, अगर मूसा इतने मुकामों वाले हैं, हजरत मूसा के हाथ के साथ लकड़ी लगे तो लकड़ी में जान आ जाती है, लकड़ी अपनी शक्ल तब्दील कर लेती है। मैं कहता हूँ ये हजरत मूसा की शान है, बड़ी शान है, सच्ची बात है। लेकिन इमामुल अंबिया की शान सुनो, बुखारी की रवायत मौजूद है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में हुजूर एक खजूर सर के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम टेक लगाकर जुमे का खुतबा दिया करते थे। खजूर का खुश्क दाना था, मेरे आका टेक लगाकर जुमे का खुतबा दिया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, एक सहाबी आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अगर आपकी इजाजत हो आपके लिए मिंबर तैयार करवा दूं। हुजूर ने फरमाया ठीक है मिंबर तैयार करवा दो। उसने हुजूर के लिए मिंबर तैयार करवाया। जब हुजूर के लिए मिंबर तैयार करवाया,
حضور علیہ السلام نے کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک نہ لگائی، حضور نے ٹیک کو چھوڑ دیا، حضور ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ جب میرے آقا جمعے کا خطبہ دینے لگے، میرے آقا نے جمعے کا خطبہ پڑھنے لگے تو صحابہ فرماتے ہیں رونے کی آواز آنے لگی، ایسے لگنے لگا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے، جیسے کوئی چھوٹا بچہ سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ رونے کی آواز آ رہی ہے، حضور بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچہ تو موجود نہیں۔ میرے آقا جان گئے، حضور ممبر سے نیچے اترے، میرے آقا جہاں پر کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے نا، حضور خرامہ خرامہ چلتے چلتے اسی جگہ پر پہنچ گئے۔ نہیں، سارے مل کر بولو یار، ٹلے پہ آ جاتے ہو۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام کو سلام، اب خرامہ خرامہ چلتے چلتے حضور اس کھجور کے خشک تنے کے پاس گئے۔ اب کھجور کا خشک تنا ہے، بظاہر سوکھی لکڑی ہے، لیکن میرے آقا کے جسم کے ساتھ مس ہوئی، میرے آقا کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوئی، میرے آقا کے جسم کے ساتھ لگ گئی۔ اب جب حضور اس کے پاس گئے نا، حضور نے جان لیا یہ کھجور کا خشک تنا ہے، حضور اس کے قریب گئے، حضور نے یوں پکڑا، پکڑ کر حضور نے یوں پیار کیا۔ اب صحابہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضور نے یوں ہاتھ پھیرا، جب حضور کا ہاتھ پھیرنا تھا نا، فَحَنَّ الْجِزْءُ إِلَيْهِ فَمَسَحَ يَدَهُ ثُمَّ سَكَنَ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے کمال دیکھو، حضور کی شان دیکھو، حضور کا مقام دیکھو۔ اور میں نے کہا یا حضرت موسیٰ اگر عصا اپنے ہاتھ میں پکڑے، اللہ اس کو شان یہ دیتا ہے، اللہ اس کی شکل تبدیل کر دیتا ہے، کیوں اللہ کے نبی کے ہاتھ کے ساتھ لگا۔ اور میں نے کہا امام الانبیاء کی شان دیکھو، اور کھجور کا خشک تنا ہے، میرے آقا اس کے قریب گئے، حضور کی جدائی میں رونے لگا۔ حضور نے جب ہاتھ پھیرا نا، صحابہ فرماتے ہیں فَحَنَّ الْجِزْءُ إِلَيْهِ فَمَسَحَ يَدَهُ ثُمَّ سَكَنَ۔ اور جب حضور نے ہاتھ میں اٹھایا، حضور نے ہاتھ پھیرا، صحابہ کہتے ہیں جس طرح چھوٹا بچہ سسکیاں لے لے کر چپ کرتا ہے، اور وہ تنا حضور نے جب سینے کے ساتھ لگایا نا، حضور کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، اس میں جان آئی اور وہ سسکیاں لے لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ سارے بولو، سارے